बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। होते हैं गाइस। हाँ, और ये ट्रैकिंग बहुत टफ है। मैं तो फंस गई उसको खुद फंसना। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारा डे 3 और आज की जर्नी है हमारे नेचर वाटरफॉल रिजॉर्ट से लेकर के, और यही स्टार्टिंग पॉइंट है अंगोरू वाटरफॉल का। तो आज की जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हो चुकी है शुरुआत इस ब्यूटीफुल सी जर्नी की। हम तीनों निकल चुके हैं आज थोड़े खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए। हमारे साथ हैं हमारे गाइड, और गाइड हमें बताने वाले हैं रास्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिना गाइड के ये जर्नी करना बिल्कुल असंभव था, और गाइड की मदद से जर्नी हमारे लिए हो गई थी काफ़ी आसान। लगभग 1 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में हाफ रास्ता यानी 500 मीटर के आसपास तो है खड़ी चढ़ाई, और अगले 500 मीटर में ढलान भी है, कुछ ट्रैकिंग भी है, कुछ रिस्की स्टेप्स भी हैं। डीर की इन खूबसूरत वादियों में गाइड के साथ चलते हुए रास्ते के नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम तीनों निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बंगाड़ू वाटरफॉल। कुछ लोग इसे बंगाड़ू बोलते हैं, कुछ लोग बोंगड़ू बोलते हैं, और गाइड भैया हमें रास्ते में थोड़े थोड़े रास्ते के सीनिक नज़ारों के बारे में और कुछ जानकारी दे रहे थे इस लोकल एरिया के बारे में, और हम चलते जा रहे थे। नज़ारे अच्छे थे, वेदर अच्छा था, धूप होते हुए भी गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। रास्ते में अकेले चलते हुए हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि ये कैसी जगह हम जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी इंसान हमें इस रास्ते में चलता दिखाई दे ही नहीं रहा, हम अकेले हैं। पर वहाँ जाकर के नज़ारा बिल्कुल अलग था। हम अपने होटल से थोड़ा लेट निकले थे, तो कुछ दूर चलने के बाद अब थकावट थोड़ी हो चुकी थी। हमने लिया एक ब्रेक और यहाँ पे खाया हमने बहुत ही मीठे, बहुत ही नेचुरल रसीले आम। इनका टेस्ट इतना अच्छा था कि आज भी हम इन्हें भूल नहीं पा रहे। ऐसे आम हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। तो ब्रेक के बाद हो चुकी है फिर से इस जर्नी की शुरुआत, और रास्ते फिर से सुनसान, खाली पड़े रास्ते हमें थोड़ा सा डरा रहे थे कि भाई हम ऐसी कौन सी जगह पे जा रहे हैं जहां रास्ते में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। गाइड हमारे को पूरा रास्ता हमारी मोटिवेशन बना के रखते हुए, हमें समझाते हुए कि आप आगे चलिए, आगे के नज़ारे देखने के बाद आप ये सभी थकावट, रास्ते के चैलेंजेस सब भूल जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा यकीन नहीं हो रहा। आधा रास्ता खत्म हो जाने के बाद अब शुरुआत थी नीचे उतरने की, और नीचे उतरने का रास्ता उतना ही खतरनाक था जितना ऊपर चढ़ना आसान लग रहा था। पर यहाँ कुछ लोग दिखने लगे थे, हौसला बनने लगा था। ज्यादातर लोग वापस आ रहे थे, हम ही थोड़ा लेट थे।
गाइड के बिना ऐसे चैलेंजिंग रास्तों पे जाना बहुत मुश्किल था। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गाइड हमें कदम कदम पर बताते जा रहे थे। किस तरीके से नीचे कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं रखना है, कैसे उतरना है, ये सब गाइडेंस हमें उनसे लगातार मिल रही है। रास्ते तो कठिन थे, लेकिन अब कुछ लोगों को देखकर हौसला बढ़ रहा था और लग रहा था कि ये सब लोग जो वापस आ रहे हैं जरूर कुछ अच्छा देखने के लिए ही इतनी दूर गए होंगे और अब वापस जा रहे हैं। अब हम काफ़ी नज़दीक आ चुके थे, वाटरफॉल के कुछ नज़ारे दिखाई देने लगे थे और यहाँ पर थोड़ी सी हमारी मोटिवेशन भी बढ़ने लगी थी कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे ज़रूर जाएंगे। हालांकि आगे का रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट था, चैलेंजेस से भरा हुआ था, बिना गाइड के बहुत ही मुश्किल। गाइड की मदद के बाद भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए कैसा आगे बढ़ रहे थे। निशा कैसा रहा? हाँ कैसा रहा? बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है गाइस, मुश्किल तो बहुत है, आसान नहीं है। खड़ी चढ़ाई है, खड़ी और क्या नज़ारे हुए होंगे। कैसा रहा? कहाँ से आए हो? अरे नहीं, नीचे बता जगह पर। क्या?
तो भाई फाइनली जिस पल का था इंतजार वो आ चुका था। मंगोरू वाटरफॉल हमारी नज़रों के सामने था और रोमांच एकदम चरम पे था। मन बहुत ही खुश था। मसूरी का केम्प्टी फॉल अपनी जगह है, वहाँ काफ़ी क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड लोग थे, हमने काफ़ी इंजॉय किया। हमारा वाटरप्रूफ 360 कैमरा डिस्चार्ज हो चुका था, जिस वजह से हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं कर पाए। पैराग्लाइडिंग बहुत आसान था और ये ट्रैकिंग बहुत टफ है। मैं तो फंस गई हूँ, तुम मत फंसना। पहाड़ों को फांदते हुए पहुंच चुके हैं ऊपर बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। बोंगड़ू वाटरफॉल। बट वंडरफुल एक्सपीरियंस, वर्थ इट है। थोड़ी सी मेहनत लगी बट यहाँ पहुँच के बहुत मजा आया। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे मंगोरू वाटरफॉल के ठीक सामने, और फिर वो हुआ जो हर रोमांचक जर्नी में होता है, मंजिल पे पहुंचने के बाद चीयर अप। और अब बारी थी वापसी की। वापसी में ब्रेक पे हमने यहाँ पे खाए बहुत ही अच्छे वेज मोमोज, और यहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहे, काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी पब्लिक थी यहाँ पे, और पैर ठंडे पानी में रख के जो मोमोज खाने का मज़ा और बहुत ही बढ़िया अदरक वाली चाय पीने का मज़ा वो यहीं लिया जा सकता है। भाई देख लो कहाँ से आ रहे हैं, तो दिखाता हूँ। वहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल आना, ये सब झूठ बोल रहे हैं, खुद मजे लेके और दूसरों को कह रहे हैं मत आना मत आना। बस एक बात का ध्यान रखना, एक अच्छे गाइड का साथ में होना बहुत जरूरी है। बोंगड़ू वाटरफॉल आएंगे तो किसी अच्छे गाइड के साथ आएंगे। ये हमारे गाइड हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे, इनका नंबर डाल देंगे वीडियो में। गाइड के पैसे चला, गाइड की जो मेहनत है वो आप लोग नहीं कर सकते। जाते हुए जो आम खाए थे उनका टेस्ट इतना अच्छा लगा कि वापस आते हुए उसी शॉप पे दोबारा रुके और दोबारा उन्हीं भैया को रिक्वेस्ट करा, उनकी बंद हुई शॉप खुलवाई और उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया हमें 2 आम तो ज़रूर काट करके खिलाओ। और अब बारी आ चुकी थी बोंगड़ू वाटरफॉल की इस जर्नी को बाय बाय कहने की, और वापसी पे हुई काफ़ी अच्छी बारिश, और हमने कुछ मस्ती भरे पल रिकॉर्ड किए और मैगी खाई, और सिड्डू जो यहाँ का सबसे फेमस डिश है वो भी खाया। काफ़ी इंजॉय किया। इट वॉज अ वेरी गुड डे। थैंक यू गाइड।